हेलो मेरे छोटे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। तो आज की जो क्लास है वो बहुत अमेजिंग क्लास होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। आज की जो क्लास है बहुत जादुई क्लास होगी, यानी कि इसके अंदर हम देखेंगे जो हमारा सिंथेसिस है, जो हमारा सिंटैक्स है, ये हम दो टॉपिक आज तबाह करने वाले हैं। आज मैं आपको सिंथेसिस पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ मैं आपको सिंटैक्स पढ़ाऊंगा और दो नंबर के क्वेश्चंस यहां से आते हैं। और ग्रामर में सबसे बड़ा जो खौफनाक टॉपिक होता है वो आपका होता है सिंथेसिस। तो आज की इस क्लास के बाद आपको सिंथेसिस का डर एकदम गायब हो जाएगा और आप एकदम से सिंथेसिस के मास्टर बन पाओगे। आप समझ पाओगे, आप सीख पाओगे। आपने क्लास के अंदर देखा होगा, आप कोचिंग में गए होगे, आपने स्कूल में गए होगे, समझ नहीं आता क्या सिंपल सेंटेंस होते हैं, क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, क्या कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। तो आज की इस छोटी सी अमेजिंग क्लास के अंदर हम लोग पूरा जो इसका महारामायण है, पूरी रामायण सीख लेंगे, बिल्कुल अमेजिंग वर्ड्स में, बिल्कुल साधारण शब्दों में। आज हम सिंथेसिस को देखेंगे और सिखाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल विद ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा, विद हेल्प ऑफ ट्रिक। मैं आपको ट्रिक की हेल्प से सिखाऊंगा कैसे आपको सिंथेसिस को डील करना है। मतलब आप सिंथेसिस आपका सबसे डरावना अगर टॉपिक है तो सबसे प्यारा टॉपिक आज के बाद आपको बना दूंगा और आज के बाद आपको सिंथेसिस से बिल्कुल प्यार हो जाएगा और अमेजिंग वे में सिखाऊंगा। सबसे पहले सिंथेसिस होता क्या है, सबसे पहले हम ये जाने सिंथेसिस होता क्या है। सिंथेसिस मतलब बनाना, कि सिंथेसिस करना मतलब संश्लेषण करना, बनाना। क्या बनाना? दो और दो से ज्यादा सेंटेंस को मिलाकर एक नया सेंटेंस बनाना। सिंथेसिस का मतलब होता है संयोजन करना, एक चीज को बनाना। क्या बनाना? एक सेंटेंस मेरे पास सिंपल है, दूसरा मेरे पास सिंपल सेंटेंस, दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़ दो और मुझे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ, या मेरे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बनाओ। तो इस तरीके से दो सेंटेंसेस को जोड़कर आपस में एक नया सेंटेंस बनाना सिंथेसिस कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है भाई। इसमें क्या लिखा है? सिंथेसिस का अर्थ होता है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर नया वाक्य बनाना। सिंथेसिस का सामान्य अर्थ समझो। सबसे पहले क्या होता है कि दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया जिससे एक नया वाक्य बनाना है, उसको बोलेंगे सिंथेसिस। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा। बस आपको क्लास में रुका रहना है और समझना है। एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको सिखाऊंगा। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर इस क्लास को आपको मजा आए, अगर इस क्लास में आपको कुछ सीखने को मिले, और सच बता रहा हूं यूपी बोर्ड टॉपर हूं, आपको टॉपर ही बनाऊंगा, टॉपर ही बनकर निकलोगे, विश्वास रखना। और क्लास को एक बार शेयर जरूर कर देना आप लोग, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं इस चीज का। तो हमारे पास सेंटेंस तीन टाइप्स के बनाएंगे हम लोग। एक नया सेंटेंस बनाएंगे। अब नया सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सेंटेंस क्या बनाएंगे? तो नए सेंटेंस में हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, या फिर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, या फिर हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, मेरे पास दो सेंटेंसेस दिए जाएंगे और क्वेश्चन बोला जाएगा इसको कंपाउंड में चेंज करो या इसको सिंपल में चेंज करो। अब कैसे करना है मैं आपको हेल्प ऑफ एग्जाम्पल के थ्रू आपको सिखाता हूं कि मैं कैसे करूंगा और आपको मेरे तरीके से, मेरी ट्रिक को यूज करके आप कैसे करोगे। ये बहुत शानदार ट्रिक है और इस टिप्स को आप लोग जरूर फॉलो करना। जैसे कि मेरे पास है आई सॉ अ लायन, आई क्लेम्ड अ ट्री। मतलब मैंने एक शेर को देखा। आई सॉ अ लायन, मैंने एक शेर को देखा। आई क्लाइम्ड अ ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ गया। मतलब इसमें होने में बहुत समय नहीं लगा। मैंने जैसे ही शेर को देखा, मैं रुका थोड़ी रहूंगा, मैं सोचूंगा अब मैं क्या करूं, ऐसा नहीं है। मैंने तुरंत शेर को देखा और तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। इसका मतलब है मुझे इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना होगा। इसमें हम बिल्कुल सिंपल वर्ड्स का यूज करेंगे, जैसे कि आई सॉ अ लायन, आई क्लेम्ड अ ट्री। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, मैं अपनी ट्रिक आपको बताऊंगा कि मैं कैसे कर रहा हूं। ठीक है, तो आई सॉ अ लायन, आई क्लेम्ड अ ट्री। जैसे कि मुझे बोला गया है इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करो, तो क्या करूंगा मैं? सॉ का मैं कर दूंगा सीन, सीन, सींग, सींग आ लॉयन, सींग आ लॉयन। मतलब मैंने एक शेर को देखा। आई सॉ अ लॉयन, तो सींग अ लॉयन, कोमा लगा दूंगा। आई क्लेम्ड, आई क्लेम्ड, आई क्लेम्ड, आई क्लेम्ड, क्लेम्ड आ ट्री। मैंने एक शेर को देखा और मैं पेड़ पर चढ़ गया। तो इसमें मैंने क्या किया? इसमें मैंने बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, दोनों सेंटेंस में से आई जो कॉमन आ रहा है इसको मैंने बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में सौ का कर दिया सींग। तो सींग आ लॉइन, आई क्लेम्ड आ ट्री। भैया आपने इसमें ट्रिक कहां बताई? तो ट्रिक जानने के लिए थोड़ा रुको, थोड़ा वेट करो। और मैंने कैसे किया इसको, थोड़ा सीखने पर ध्यान दो। ये क्लास में आपको मजे से सिखाऊंगा, सीखने पर ध्यान दो। उसके बाद बोला गया है इसी सेंटेंस को, आई सॉ अ लॉइन, मैंने एक शेर को देखा, और आई क्लेम्ड आ ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ गया।
अब इसको हमें कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। तो कंपाउंड में कैसे चेंज करेंगे? ट्रिक धीरे धीरे सामने निकल के आएगी, एकदम से ट्रिक आपको समझ नहीं आएगी, हम धीरे धीरे ट्रिक पर चल रहे हैं। कैसे? हमें अब बोला गया है हमें इसको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। तो अब हम कैसे करेंगे? अब हम लिखेंगे आई सॉ अ लॉइन, आई सॉ अ लॉइन, आई सॉ अ लॉइन, एंड आई क्लेम्ड आ ट्री, एंड आई क्लेम्ड आ ट्री। इस तरीके से मतलब मैंने क्या किया, आई सॉ अ लॉइन एंड, तो मतलब इसमें मैंने एंड से जोड़ दिया। एंड क्या है? यहां पर कंजक्शन है। तो एंड क्या है? कंजक्शन है, जोड़ने वाला है। तो एंड जो है कंपाउंड सेंटेंस का काम कर रहा है। तो यही चीजें आपको सीखनी होंगी। एंड का यूज, बट का यूज, ऑल्दो का यूज, सीइंग का यूज, इन सब चीजों को अगर आप सीख लोगे तो सिंथेसिस जो है बिल्कुल हलवा हो जाएगा आपके लिए। मैं आपको और एग्जांपल्स सिखाता हूं और आपको फिर बिल्कुल मजे से सिखाऊंगा कैसे कैसे सिंथेसिस को किया जाता है। और पिछले सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं, जो हमारे 15 से लेकर 25 के बीच में आए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं आज आपको सिखाऊंगा, उनके कॉन्सेप्ट को आपको बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारा कंपाउंड सेंटेंस। जो कंपाउंड सेंटेंस होता है हमारे क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा आता है। तो एग्जांपल कराने से पहले मैं आपको अपनी ट्रिक बता देता हूं, जिस ट्रिक से हम इसको करेंगे। बिल्कुल शानदार, सबसे बेहतरीन ट्रिक है और ये ट्रिक किसी को मत बताना, बस आपको बता रहा हूं। आप इस ट्रिक का यूज करना, आपका एग्जांपल, आपका क्वेश्चन 100% सही जाएगा। क्या है ट्रिक? हैशटैग टीवी स्टार पॉइंट हमारे पास क्या है कि ट्रिक मेरे पास है कि दिए गए सेंटेंस, मतलब जो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस आएंगे उसमें हमें दो सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे, उनको जोड़कर हमें एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास दो सेंटेंस होंगे, तो दोनों में से किसी एक से पहले हम फैन बॉय का यूज जरूर करेंगे। फैन बॉय का मतलब क्या होता है? फैन बॉय, फैन का मतलब FANBOYS, फैन बॉयज। फैन बॉयज का मतलब, मैं यहां पर इनके एक एक लेटर आपको ट्रिक बता रहा हूं। फैन का मतलब क्या होता है? फैन, एफ का मतलब फॉर, एफ का मतलब फॉर, फॉर का मतलब के लिए। उसके बाद ए का मतलब क्या? एफ का मतलब होता है फॉर, मतलब के लिए। ए का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है और। उसके बाद हमारे पास एन का मतलब नॉर, नॉर का मतलब नाही। उसके बाद बी का मतलब बट का मतलब लेकिन। ओ का मतलब और का मतलब अथवा। उसके बाद वाई का मतलब येट का मतलब फिर भी। एस का मतलब सो मतलब इसलिए। अगर आपके पास फैन बॉयज आपको पता है, फैन बॉयज का मतलब फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, अगर आपको ये सात वर्ड्स के बारे में आपको पता है तो कंपाउंड सेंटेंस से पहले हम इनका यूज करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस जब बनाते हैं तो हम इन्हीं 7 वर्ड्स का यूज करते हैं और आपका कंपाउंड सेंटेंस बनता है। और कोई नहीं बताता ये ट्रिक जो है वो फैन बॉय के नाम से फेमस है, फैन बॉयज। अगर आप फैन बॉयज को याद रखोगे तो आपका जो कंपाउंड सेंटेंस है बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कर पाओगे। आप इस ट्रिक को स्क्रीनशॉट कर लो और मैं बढ़ता हूं आपके एग्जाम। मेरे प्यारे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारे कंपाउंड सेंटेंस के एग्जांपल्स। मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाने की ट्रिक बताई, किसके माध्यम से? फैन बॉय के माध्यम से, यानी कि FANBOYS। इस तरीके से मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंस करने की ट्रिक बताई। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेता हूं जिनके द्वारा आपको प्रैक्टिस करनी है कि कौन सी जगह कौन सा ये हमारा फैन बॉय का जो हमारा ये कंजक्शन सही बैठेगा। इसमें क्या है कि रोहन फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू मार्केट। रोहन ने अपना काम कंप्लीट किया और वो मार्केट चला गया। और इसमें हम किसका यूज करेंगे? किस कंजक्शन का यूज करेंगे? फैन बॉय को देखकर हमें करना है। तो फैन बॉय में हम किसका यूज करेंगे? इसमें हमारे सबसे पहले मेरे पास एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, तो एंड का मतलब और वो मार्केट चला गया। मतलब रोहन ने अपना काम कंप्लीट किया और वो मार्केट चला गया, इसने इस जगह यहां पर एंड आएगा, एंड का यूज होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? यहां लिखेंगे रोहन। इस सिंपल तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे करेंगे। रोहन फिनिश्ड हिज वर्क, रोहन फिनिश्ड हिज वर्क। उसके बाद क्या करना है? रोहन ने अपना काम फिनिश किया और वो मार्केट चला गया, यानी कि एंड से इसको जोड़ देंगे। तो यहां पर हम एंड लगाएंगे, एंड लगाएंगे, एंड उसके बाद सिंपल तरीके से पूरा जो मेरा एज इट इज सेंटेंस वो जोड़ देंगे। ही वेंट टू मार्केट। बिल्कुल सिंपल तरीके से जो हमारा बचा हुआ सेंटेंस जोड़ देंगे। बेहद आसान होता है कंपाउंड सेंटेंस करना। हमारा सेकंड नंबर सेंटेंस क्या है कि मोहन हैज फेल्ड, ही इज नॉट डिसअपॉइंटेड। इसको हमें कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। मतलब मोहन फेल हो गया है लेकिन फिर भी वो डिसअपॉइंट नहीं है, फिर भी वो निराश नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा? फिर भी वो निराश नहीं, इसमें हम येट का यूज कर सकते हैं, या फिर मोहन हैज फेल्ड, ही इज नॉट डिसअपॉइंटेड।
उसमें हम येट का यूज करेंगे, सबसे ज्यादा बेहतर होगा, फिर भी वो निराश नहीं है। तो क्या है कि मोहन क्या करेंगे, मोहन हैज फेल्ड कर देंगे, मोहन हैज फेल्ड, मोहन फेल हो गया है, फिर भी वो निराश नहीं है, यानी कि येट का यूज करेंगे, येट ही इज नॉट डिसअपॉइंटेड, ही इज नॉट डिसअपॉइंटेड। तो मोहन फेल हो गया है, फिर भी वो निराश नहीं है, याद रखना, फिर भी वो निराश नहीं है। कौन? मोहन। आपको फेल नहीं होना, आपको टॉपर बनना है, मैं आपको टॉपर बनाऊंगा। ये एक घटिया सेंटेंस है, आपको टॉपर बनना है। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर क्या है कि वी आर गेटिंग लेट, वी हायर्ड अ टैक्सी। हम लेट होते जा रहे हैं और इसलिए हमने टैक्सी को हायर किया। और का यूज करेंगे, येट का यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, बट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? दिमाग लगाओ। वी आर गेटिंग लेट, हम लेट होते जा रहे हैं, इसलिए वी हायर्ड अ टैक्सी, इसलिए हमने टैक्सी को हायर किया। तो इसलिए आ रहा है, इसमें हम सो का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सो का मतलब इसलिए। देयरफॉर का यूज भी कर सकते हैं, देयरफॉर मींस इसलिए। तो इसमें हम क्या करेंगे? वी आर गेटिंग लेट, वी आर गेटिंग लेट। सो करेंगे, सो का यूज कर सकते हैं, हम देयरफॉर का यूज कर सकते हैं। वी हायर्ड अ टैक्सी, वी हायर्ड अ टैक्सी। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने कंपाउंड सेंटेंसेस में मैंने फैन बॉय की मदद से, यानी कि फैन बॉय की मदद से आपको सिखाया फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो। इस तरीके से मैंने आपको सिखाया कि इन तरीकों का यूज करके, इन कंजक्शन का यूज करके आप कैसे कंपाउंड सेंटेंस को बना सकते हैं। अब मैं बात करूंगा आगे वाले सेंटेंसेस की तरफ। हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अभी मैंने डिस्कस किया कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। मैंने बिल्कुल साधारण और सिंपल भाषा में आपको सिखाया कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, और एक फैन बॉय के नाम से आपको एक ट्रिक सिखाई। डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। कॉम्प्लेक्स की भी बिल्कुल शानदार सी एक ट्रिक बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपको कंपाउंड में बताई है फैन बॉय के नाम से। इस ट्रिक का यूज अगर आप करोगे तो 100% आपका जो आंसर है वो 100% सही आएगा। और अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स जो भी सीखना चाहते हो बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा। तो आइए बात करूंगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। इसमें मेरा टीवी स्टार पॉइंट क्या है कि दिए गए दो सेंटेंसेस में से किसी एक से पहले इस ट्रिक का प्रयोग करना है। मतलब हमारे पास दो सेंटेंस होते हैं और दोनों को जोड़कर हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। और बनाने से पहले मैं आपको ये वर्ड्स दिखा रहा हूं, जो आपको ये 6 शब्द दिखाई दे रहे हैं ना, ये 6 शब्द नहीं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की किस्मत का खजाना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम बिकॉज का यूज करते हैं, बी फॉर बिकॉज, ए फॉर ऑल्दो, उसके अलावा टी फॉर दैट का यूज करते हैं, डब्ल्यू फॉर विच का यूज करते हैं, डब्ल्यू फॉर वेयर का यूज करते हैं, और आई फॉर इफ का यूज करते हैं। ये 6 जो हमारे पास वर्ड्स हैं, इन 6 वर्ड का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में। अब कैसे होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं इस ट्रिक का, बिल्कुल विद प्रूफ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। करने वाला हूं आप लोगों के साथ हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जांपल्स। मैं सच बता रहा हूं, मैंने जो ट्रिक बताई है वो हर जगह एप्लीकेबल होगी। आपके क्लास 12 का कोई भी सेंटेंस आ जाए, ये ट्रिक से बाहर नहीं जाएगा। ट्रिक में हमारे पास क्वेश्चन, हमारे पास सेंटेंसेस क्या है कि रोहन फेल्ड, ही डिड नॉट रीड। रोहन फेल्ड, ही डिड नॉट रीड। रोहन फेल हो गया क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की। इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, रोहन फेल हो गया क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की। क्योंकि यानी कि बिकॉज, तो इसमें बिकॉज आएगा। क्या होगा, रोहन। इसमें हम कैसे करेंगे, इसको हम सिंपल तरीके से करेंगे, रोहन फेल्ड, रोहन फेल्ड, रोहन फेल्ड। यहां पर क्या आएगा, बिकॉज। बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज से हम जोड़ देंगे बिकॉज ही डिड नॉट रीड, बिकॉज ही डिड नॉट रीड। इस तरीके से इसको हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर दिया, क्योंकि यहां पर बिकॉज आ रहा है इसलिए कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया। हमारा सेकंड नंबर सेंटेंस क्या है कि यू वर्क हार्ड, यू विल गेट सक्सेस। इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करो। अगर आप क्या करोगे, अगर मैंने बोला ना कि यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करो, तुम मेहनत करो, यू विल गेट सक्सेस, तुम जरूर सफल होगे। तो अगर आप मेहनत करो, अगर मतलब इफ का यूज इसमें करेंगे, तो इसमें करेंगे if you work hard, you will get success। इसको इस तरीके से मैं चेंज करूंगा, इसमें इफ का यूज होगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इसको चेंज किया, इफ का यूज किया। ठीक है, हमारा थर्ड नंबर सेंटेंस क्या है कि एवरीवन नोज द अर्थ इज राउंड। हर कोई जानता है पृथ्वी गोल है। तो एवरीवन नोज दैट,
हर कोई यह जानता है कि पृथ्वी गोल है, तो इसमें हम दैट का यूज़ करेंगे। दैट का यूज़ क्या होगा? एवरीवन नोज दैट, नोज दैट, इसको हम दैट से जोड़ देंगे और यहाँ से दैट से इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? द अर्थ इज राउंड। क्या करेंगे? द अर्थ इज राउंड। तो एवरीवन नोज दैट द अर्थ इज राउंड। तो इन सिंपल तरीकों से मैंने आपको बताया, बिल्कुल सेम ऐसे ही जो मैंने ट्रिक बताई, उन्हीं में से कोई ना एक शब्द आपको जोड़ना है। इससे पहले, ये सेंटेंस से पहले जोड़ना है, इस सेंटेंस से पहले, या इस किसी ने दोनों में से किसी सेंटेंस के पहले जोड़ना है, दोनों में से किसी सेंटेंस के पहले जोड़ना है। तो इन वर्ड्स को, इन शब्दों को जोड़कर आप इनको कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हो, कंपाउंड में चेंज कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं सिंपल सेंटेंस के बारे में। हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ तीसरे नंबर का सेंटेंस, जो कि है हमारा सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, यानी कि मैंने आपको तीनों सेंटेंस के बारे में ट्रिक के माध्यम से सिखाया। तो अब बात करेंगे सिंपल सेंटेंस के बारे में। अगर आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अगर मेरे छोटे भाई बहनों को क्लास में मजा आ रहा हो, क्लास को इंटरेस्टिंग लग रही हो, क्लास में ट्रिक अच्छी लग रही हो, तो प्लीज एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। बस मैं आपसे यही चाहता हूं। तो आई सिंपल सेंटेंस में ट्रिक क्या है कि दिए गए दो सेंटेंसेस में किसी एक सेंटेंस को खत्म करने बाद उसके दूसरे सेंटेंस में उस सेंटेंस का सेंस होना चाहिए। मतलब मेरे पास दो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस मेरे पास ये है और दूसरा सेंटेंस मेरे पास ये है। इन दोनों के पास बाद मेरे पास तीसरा सेंटेंस बनता है। मतलब मेरे पास एक सिंपल सेंटेंस ये है, दूसरा सिंपल सेंटेंस ये है, दोनों मिलकर एक तीसरे नए सेंटेंस को बनाते हैं और यही प्रक्रिया हमारे पास क्या कहलाती है? सिंथेसिस कहलाती है। लेकिन इन दोनों में से जब मैं किसी एक सेंटेंस को खत्म करूंगा, जैसे मैं इसको खत्म कर रहा हूं, इसकी इंग्लिश बना रहा हूं, तो इसका जो सेंस है इसके अंदर भी आना चाहिए। यही होता है बिल्कुल सिंपल तरीके से, मतलब पहले का जो सेंस है वो दूसरे के अंदर भी आता है। इसमें क्या होगा? इसमें हम तीन तरीकों से करेंगे। पहला हम करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल्स की मदद से, इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करके बनाएंगे। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर होगा परफेक्ट पार्टिसिपल से, जिसमें हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके बनाएंगे। तीसरा प्रयोग होगा हमारे पास एंड का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो इन तीन तरीकों से हम आपको सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। और आप इन तीन तरीकों को अगर आप पढ़ लेते हो, तो समझ लेते हो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं सच बता रहा हूं, मैं आधे घंटे की क्लास में, मैं और चैनल्स का आप देखो तो वहां वो जो चीज 5 घंटे में मिलती है, जो चीज वो 5 घंटे में घुमा घुमा कर करते हैं, मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करके उसको आधे घंटे में उसको पूरा समेट देता हूं, ताकि आप लोग अच्छे से सेल्फ स्टडी कर पाओ। मेरा मुख्य उद्देश्य अपने भाई बहनों को आगे लेके जाना है, मेरा मुख्य उद्देश्य आपको टॉपर बनाना है। बस आपका मुझे साथ चाहिए, बस सपोर्ट चाहिए। अब मैं बात करूंगा हमारे सेंटेंसेस के बारे में। प्यारे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ सिंपल सेंटेंस के एग्जांपल्स। मैं सच बता रहा हूं, मैं आपको पीवाईक्यूज के एग्जांपल करा रहा हूं, जो मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, कृपया करके स्मार्ट बोर्ड खरीदने में मेरी मदद करना। वो स्मार्ट बोर्ड मेरे लिए नहीं होगा, वो स्मार्ट बोर्ड आपकी पढ़ाई के लिए आएगा। आपकी पढ़ाई को बिल्कुल 3D में बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने के लिए, आपको सिखाने के लिए मैं स्मार्ट बोर्ड लेना चाहता हूं। और उसके लिए बस आपको मदद करनी पड़ेगी। आप थोड़ी थोड़ी मदद करोगे ना, उससे ही स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा। भाई मेरे पापा, एक पहली बात तो ये किसान है, ऊपर से वो बीमार भी रहते, तो इतना पैसा अफोर्ड करना उनके लिए तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो आपकी जिम्मेदारी है, आप लोग मेरे छोटे भाई बहन हैं और हम सब मिलकर पढ़ाई करेंगे और 12th 2026 में टॉपर्स का भंडारा निकालेंगे। मैं वादा करता हूं, टॉपर नहीं टॉपर्स निकलेंगे, सैकड़ों में टॉपर्स निकालूंगा। बस आपको मुझे सपोर्ट करना है। मैं टॉपर नहीं, सैकड़ों टॉपर निकाल के दिखाऊंगा। अब बात करते हैं हमारा पहला नंबर सेंटेंस, आई सॉ अ मैन ही वाज ब्लाइंड। इसको हमें सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ही वाज ब्लाइंड, जो अंधा था, जिसको दिखाई नहीं देता, जो अंधा था। तो कैसे इसको चेंज करेंगे? तो इसको बोलेंगे आई सॉ अ मैन, आई सॉ अ मैन ही वॉज ब्लाइंड। मतलब मैंने एक आदमी को देखा जो अंधा था। मतलब आई सॉ अ ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधे आदमी को देखा। एक ही बात तो है, आई सॉ अ ब्लाइंड मैन। आप ऐसे बोल दो कि मैंने एक आदमी को देखा,
अंधा था या मैंने एक अंधे आदमी को देखा, बात तो एक ही है, दोनों का सेंस तो सेम ही है। तो यही होता है हमारा सिंपल सेंटेंस। अगर यहां पर आ जाएगी आई सॉ अ मैन ही वाज ओल्ड, तो आई सॉ अ ओल्ड मैन, इस तरीके से भाई सच बता रहा हूं यही चेंज होगा, बस यहां पर थोड़ा टर्म्स चेंज हो सकते हैं लेकिन सेंटेंस जो है इसी तरीके से बनेंगे, ऐसे ही सेंटेंस बनते हैं। एग्जाम आने तक मैं आपको बिल्कुल ट्रेंड कर दूंगा, एग्जाम के टाइम आपको मैं बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा ताकि आप बिल्कुल एग्जाम के ट्रेंडिंग टॉपिक्स को अच्छे से पकड़ पाओ, छू पाओ। अब बात करूंगा सेकंड नंबर सेंटेंस में। इसमें क्या है कि रोहन इज माय फ्रेंड एंड सोहन इज माय फ्रेंड, इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करो। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम रोहन को लिखेंगे, रोहन, रोहन एंड सोहन, रोहन एंड सोहन क्या हो जाएगा, रोहन एंड सोहन आर माई फ्रेंड्स, आर माई फ्रेंड्स, आर माई फ्रेंड्स हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल। तो मैंने इसमें क्या कर दिया, रोहन एंड सोहन आर माई फ्रेंड्स कर दिया। बहुत सिंपल है भाई, ऐसे ही करना है। अगर यहां सीता और गीता आया था, सीता इज माई फ्रेंड, गीता इज माई फ्रेंड, तो क्या करते हैं, सीता एंड गीता आर माई फ्रेंड्स। बिल्कुल सिंपल तरीके से जो भी सेंटेंस, दो नाम है दोनों को जोड़ दो, आर लगा से जोड़ दो, सिंपल तरीके से। आई ओपन द डोर आई सॉ अ स्नेक, सिंपल सेंटेंस में मैंने अपने दरवाजे को खोला और वहां पे मैंने सांप देखा, तो इसमें आई ओपन द डोर आई सॉ अ स्नेक, इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे। कैसे कंबाइन करेंगे, इसमें हम क्या कर देंगे, ओपन का ओपनिंग कर देंगे, मतलब इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज करेंगे। ओपन का कर देंगे ओपनिंग, क्या कर देंगे, ओपनिंग, ओपनिंग द डोर, ओपनिंग द डोर और ओपनिंग द डोर, और बाकी जो है हमारा हो जाएगा आई सॉ आई स्नेक, ओपनिंग द डोर आई सॉ आई स्नेक। इसको सिंपल तरीके से मैंने सिंपल सेंटेंस में चेंज कर दिया। मैं जानता हूं बाहर की थोड़ी आवाज आ रही होगी, मैं मानता हूं उस चीज को, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है। मानता हूं थोड़ी बहुत बाहर की नॉइज आती है, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। मिलता हूं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आगे बताना मत भूलना कि आगे आपको किस ग्रामर के टॉपिक को करना है, क्या आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, क्या आपको सिंटैक्स करना है, जिस भी टॉपिक को करना है मुझे कमेंट में आप लोग जरूर बताना।